जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। मॉर्निंग विद हमें मैंने आपको बताया था कि सेलिब्रिटी ज्वाइन करने वाली हैं। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ हेयर ऑन द शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कभी किसी शो में नहीं गई, जाती नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे शो में आई हैं हमारे साथ। जी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? मैं व्यूअर्स को ज़रा चाह रही हूँ कि ये गेस करें। एक तो आप इनकी वालदा को गौर से देखें थोड़ा सा, फिर आप सोचेंगे कौन है। जो मेल एक्टर हैं, जी बता देती हूँ आपको। फिल्म में भी काम किया है इन्होंने मॉडलिंग भी की, इन्होंने टेलीविजन में भी अभी काम कर रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी हाइट है इनकी, रंग बड़ा गोरा सा है और पठान है। सोचें पहुंच जाएं थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ आपको। पठान है और बड़े एक मोहब्बत सच्चियाँ। चले फिल्म का नाम बता देती हूँ, उसमें भी उन्होंने काम किया। आंटी आप भी कुछ क्लूज दे दें। ये पहचान गए होंगे मेरा तो। तो पहचान जाना चाहिए। बचपन में कैसा था वैसे? बचपन में बड़ा तो वैसे अभी तक नहीं हुआ वो। सही है। वो इनके वाले साहब भी कहते हैं कि बबरी के अंदर से बचपना कभी नहीं जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं जाएगा इतना, लेकिन ये जाना चाहिए। ओ अनाउंस कर दिया बब्रिक। अल्लाह बब्रिक शाह, प्लीज बब्रिक आ जाइए। फिर से प्ले करें जरा। ठीक है जी, आपको एक मजेदार बात ये बताऊं कि एक तो हम लोग अभी एक काम भी इकट्ठे कर रहे हैं। हम लोग एक प्ले कर रहे थे इकट्ठे, बड़ा हम बातें करते थे। बब्रिक का माशाल्लाह बोलने का स्टैमिना बहुत ज्यादा है। फिर एक दिन मैंने सोचा इसकी शक्ल भी बड़ी, वो अब्बू से भी मेरी बड़ी बनती है। मैंने कहा बब्रिक मेरा भाई नहीं तो मेरे भाई बन जाओ। तो आगे कहता ठीक है फिर। और आज भाई बहन ने देखे मैचिंग कैसे की हुई है। अरे वाह, अगली बारी मैं ब्लू पहन गया हूँ। ये तुम सोच के आए हो? मुझे बताओ। मुझे महंगा पड़ गया। बेबी पिंक वो भी। बेबी हुआ मैं, बड़ा बेबी हूँ। अच्छा मामा के साथ आ रहे थे इसलिए तो बेबी पिंक पहन के आए हो। मेरी मामा ने थोड़ा सा डार्क पिंक पहना है तो मैं जरा लाइट। ये देखिए ये बचपना अभी तक नहीं गया। जी आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल मजाक तो है ही, करते रहेंगे, लेकिन वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग योर मॉम। बिकॉज पहली दफ़ा वो आई हैं, कभी किसी शो में नहीं गई और टेलीविजन में नहीं आई। लाइफ में पहली दफ़ा। आप तारिक शाह साहब की बेगम हैं जी, और बब्रिक शाह साहब की अम्मा हैं। और इनके बारे में मुझे बब्रिक से बात हो रही थी, मुझे बता रहे थे दैट शी वाज अ टीचर। 10 साल पढ़ाती रही हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खातून रही हैं। बिकॉज अब्बा तो उनकी शूटिंग में बिजी होते थे तो मामा ने बहुत ख्याल रखा। हमारे घर का पूरा सिस्टम जो है ना अम्मी ही चलाती है, यानी कि घर तो खैर मैंने बनाया, हाँ माँ के बगैर चल नहीं सकता था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन भी सारी इन्होंने बचपन में हम पे सबसे ज़्यादा, अगर इनका स्ट्रेस ना होता बहुत ज़्यादा कि पढ़ो तो शायद हम पढ़ते भी ना, इतने खेलने कूदने में तो शायद बिल्कुल भी ना पढ़ता। मैं तो बाकी ना पढ़ता, मैं तो सिर्फ खेलने में ही लगा रहता। पढ़ाई से बस इसको जान जाती थी। हाँ बस बहुत प्रैक्टिकल काम बहुत करता था, ये नहीं कि इस तरह के। लेकिन आपने अब उसको इतना पढ़ा दिया कि कोई बात शुरू करो तो उसकी ईची बीची निकाल के होता है कि वहां से स्टार्ट हुआ था ये चीज और वहां पहुंच गया। एक कंप्यूटर खुल जाता है, आपको पता है इससे, अगर आपको सवाल पूछने से। मैं इसलिए आपसे ज्यादा सवाल पूछूंगी, इससे कम पूछूंगी। आपको इनकी बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ले जी आ गए हैं। ये बब्रिक है। वो ये बब्रिक सो क्यूट, आंटी कितनी प्यारी लग रही है। वाओ, ये मोटे भी थे तुम कभी? ये तैमूर है। अच्छा ये बड़ा भाई है। बड़ा भाई है छोटा? ये मैं हूँ, मेरा दोस्त है। क्या बात है। ये भी आप हैं? ये आप थे? ये वाह जी वाह। ये मेरे कज़न हैं सारे कज़न। ये मैं कॉलेज में था तो स्पोर्ट्स जबरदस्त डोले बन चुके हैं यहाँ स्कूल के। वाह जी वाह। पता नहीं कौन सी तस्वीरें आ गई सर। और अभी तक बड़े नहीं हुए, अभी तक ऐसे ही हैं नॉटी। और ये आंटी पहले ये बताएं कि आप ये जब पैदा होने वाले थे क्या खाती थी आप? माशाल्लाह बोलने का स्टेमिना इतना है भाई का कि हम लोग पनाह मांगते हैं कि बब्रिक चुप हो जाओ प्लीज। खाती थी, बहुत कुछ खाती थी, गोश्त, ये वो, दूध, हर चीज। और सारे बच्चे ऐसे हैं या फिर यही एक यूनिक बच्चा है? नहीं, सब अपनी अपनी जगह यूनिक है। अपनी अपनी जगह अपना अपना स्टाइल है सबका। अपनी अपनी जगह सब इसी तरह यूनिक से। तंग करते थे बचपन में? शैतान था? नहीं, तंग नहीं करता था, इसने तंग कभी नहीं किया। ये हमें नहीं तंग करता था, बस अपने आप के साथ लगा होता था, अपने आप को तंग करता था।
अब जैसे गाड़ियाँ खोलता था, उसके साथ बैठा होता था, सारी गाड़ियाँ खोल के फिर कहता था इसको बाद में मैंने बनाना है, और फिर बनाना इसको आता नहीं होता था, वो सारी फिर मैं कबाड़ियों को दे देती थी, क्या कर देती थी, फिर उसको वेस्टेज हो जाता। लेकिन ये मुझे बब्रिक में ये वैसे ये चीज़ है, इनफैक्ट जब भी मैं से मिलती हूँ ना, कुछ ना कंप्यूटर में या कुछ अभी फिल्म मेकिंग में एवरीथिंग सीखने का इसको है, इसका शूट भी कर रही थी, तो हर कैमरे का लेंस से लेकर ये हर चीज़ को पता थी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी एज वेल, क्योंकि जिस चीज़ को जानना चाहते हैं बब्रिक उसकी तह तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये इसकी रिसर्च हर चीज़ की इंतहा को, ये इसमें है, इंतहा को पहुंचता है। एंड यू नो नॉलेज फ्रीक मैं आपको ज़्यादा कहूँगी कि नॉलेज के लिए किसी भी लिमिट में वो चले जाते हैं। मैं जब स्कूल में मतलब था तो मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं फर्स्ट नहीं आता था, मैं 2 दफ़ा सेकंड आया हूँ क्लास में, मैं नहीं आता था फर्स्ट। और आप बड़े खुश थे कि बब्रिक भी सेकंड आया। तो मेरा ये होता था कि मैं अक्सर किताब खोलता था तो मुझे नींद आ जाती थी, बट एक टाइम ऐसा आया आफ्टर जब मेरी एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद एक टाइम ऐसे मेरे लाइफ में आया कि मैंने महसूस किया कि इल्म जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। और हर फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब यू हैव अ नॉलेज तो आपको, अक्सर लोग कहते हैं ना मुल्क से बाहर चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिस आदमी के पास इल्म है ना वो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और वही मेहनत जो वो बाहर जाके करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करें तो आज हमारा मुल्क बहुत आगे चला जाए। सही कह रहे हैं आप, ये तो बात है। एक जी ब्रेक का वक्त आ गया है, अचानक ब्रेक लेके वापस आते हैं, हम कहीं मत जाएगा और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ, और मैं अपनी माँ की दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, और ज़िंदगी में कोई